इसलिए वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। आज जो ले लिए हो वो रिटर्न नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। जिस काम का आगाज गलत होगा ना उसका अंजाम बुरा होगा। एक बात याद रखना कि निकाह, अल्लाह के रसूल को उससे पूछा कि या रसूल अल्लाह वो कौन ऐसा काम है जिसमें बरकत हो, खैर हो? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया निकाह करो, निकाह में बरकत है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। निकाह करो, निकाह में बरकत है, निकाह में खैर है। अब इस खैर का वाला काम, बरकतों वाला काम का आगाज अगर हम गुनाह से करेंगे तो इसका अंजाम अच्छा होगा कि बुरा होगा? बोलो भाई। बच्चा पैदा होगा अच्छा होगा कि खराब होगा? वही गूंगा बच्चा पैदा होगा, नोगड़ा लंगड़ा बच्चा पैदा होगा, बहरा बच्चा पैदा होगा, नाफरमान बच्चा पैदा होगा। और नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे वही बच्चा फरमा बरदार होगा, वही बच्चा आलिम बनेगा, हाफिज बनेगा, मुत्तकी होगा, वही बच्चा वलीउल्लाह बनेगा। इसलिए नौजवानों, और किसी की दौलत से कोई दौलत वाला बना है भाई? बोलो वही। किसी की दौलत से कोई दौलत वाला बना है? मान लड़की वाले साहब 4 लाख रुपए ले लिया, आपने 5 लाख रुपए ले लिया, तो आप क्या दौलत वाला बन जाएंगे? ये पैसा रुकता नहीं है, हराम का पैसा रुकता नहीं है, वो इधर से आएगा उधर से निकल जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों ने ये कोशिश करो कि हमको निकाह करनी है नबी के सुन्नत के मुताबिक, और बीवी का इंतखाब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा करो कि मेरी जो बीवी बने वो नेक और साले हो, मेरी जो बीवी बने वो नेक हो, वो सौमो सलात की पाबंद हो, ताकि उसके कदम पड़ते ही अल्लाह मेरे घर को जन्नत बना दे। ये मेरे नौजवान का तबका, इसलिए ज़हन में बात आ गई, मैं ये बात रखना चाहता हूँ मेरे बच्चों। अच्छा देखिएगा, अभी तो ज़माना ऐसा है, एक ज़माना ऐसा था हम लोगों के टाइम में कि लड़के की बातचीत अगर शादी की छिड़ जाए तो शर्म से पानी पानी हो जाता था लड़का। बाप अगर पूछ ले कि बेटा हम तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं, तो लड़का शर्म से नजरें उठाता नहीं था, भाग जाता था। तो उसके दोस्त वगैरह से उनकी रजामंदी जानी जाती थी। और अभी का आलम यह है, लड़का मोबाइल में लड़की का फोटो लेके घूमता है, अब माँ को बोलता है ये से बिहार करवा हूँ, एक से अब्बा को बोली दिए कि रे से भी आकर वो नहीं करे मैं बस हाँ, बस समझ में आ रही है ना? हाँ, अब शर्म खत्म हो गई। हाँ, अब रही बात यह है कि उलमा फरमाते हैं कि जिस लड़की से शादी करना चाहते हो उसको एक झलक देखो। कैसे देख लो? यहाँ क्या होता है, एक झलक क्या पूरा देखता है भाई? झलक का मतलब क्या है? नजर पड़ गई, निगाह नीची हो गई कि मैंने देख लिया। अभी तो लड़की दिखाने का सिस्टम ऐसा हो गया कि बाज़ाब्ता तौर पर क्या लड़की को सजाया जाता है, मेहमान लोग 10, 15, 20 लोग आते हैं, वो तमाशा बनाकर उस लड़की को तमाशा बनाते हैं लोग, और फिर बाद में कह देते हैं नहीं लड़की पसंद नहीं। एक लड़का ऐसे ही लड़की को छांटता था। अभी तो आलम यह है कि लड़का अगर काला है उससे पूछिएगा ना कैसी लड़की चाहिए, वो लड़की ब्यूटीफुल होना चाहिए। ये अपने खुद एक तावा का तल्ली है।
इससे इसको फर्क नहीं है, लेकिन लड़की चाहिए ब्यूटीफुल। देखिए अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। क्या बातों की बुनियाद पर? एक पहली चीज लोग देखते हैं हुस्न व जमाल, खूबसूरती। कोई देखता है माल, टका, कि पैसे वाली है बेटी, बेटी है कि नहीं है, पैसे वाले की बेटी है कि नहीं है। अब कोई देखता है हसब नसब, खानदान। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उससे निकाह करो, जिस घराने में दीनदारी हो उस घराने में निकाह करो, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के से निकाह करो। बस तुम दीनदारी को तरजीह दो। दौलत तो ये तो आने वाली चीज है, दौलत तो आज हमारे पास है, कल किसी और के पास चली जाएगी, ये रुकने वाली चीज नहीं है। हुस्न जमाल, जब तक जवानी है खूबसूरती है, बुढ़ापा आ गया खूबसूरती खत्म हो गई। बात समझ में आ रही? एक लड़का ऐसे ही छाड़ता था, ये लड़की फोटो दिखाते, बोले नहीं लड़की जो है ना नाक थोड़ा टेढ़ी है, हटा। हे लड़की रे, बोले नहीं ये लड़की थोड़ा काल हो चुके, हटाओ। हे लड़की रे, बोले नहीं आँख टेढ़ हो चुके, हटाओ। हे लड़की, ये छाड़ते थे खाली, वो किसी को पसंद कर। 40 साल उम्र हो गई लड़के की, तो उसका जीजाजी बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोला काहे? बोला अब तुम बुढ़वा हो गया, अब कौन लड़की ब्याह करेगी? तो अपना जीजाजी को बोला कि ना ना जीजाजी हमसे भूल हुई है, अब आप ही देखिए ना, जो देख लीजिएगा ना हम निकाह कर लेंगे आंख बंद करके, अब हम लड़की नहीं देखेंगे। उसका जीजाजी बोला ठीक है करा देते हैं। एक वो काली लड़की देखा, बात चलाया, बात चल गई, वो लोग भी इंतजारे में थे। बात पक्की हो गई, बारात गई, बीवी को लेके आया। ये लड़का हकीकत में देखा नहीं था। अब रात में कमरे में बीवी के पास गया तो बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की, ये लड़का वहीं बेहोश हो गया। तो उसकी बीवी समझी कि शायद उसको कोई बीमारी है, करे भाई ये तो बात करने से पहले ही बेहोश हो गया। तो वो पानी का गिलास था वो मुंह आंख पे छीटी और बोली कि अरे आप बेहोश काहे हो गए, हम कुछ पूछने वाले थे पहले बेहोश हो गए। तो लड़का आंख खोला, बोला जो पूछना जल्दी पूछो लेकिन फिर बेहोश हो जाएंगे हम। ये लड़की पूछी कि ये बताइए हम तो यहाँ नई नवेली आए हैं, हम किससे हम पर्दा करें, किससे हम पर्दा नहीं करें, आप मेरे शोहर हैं, हाँ आप हमको बता दीजिए। तो नौजवान बोला तुम किसी से पर्दा करो या ना करो लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना, फिर बेहोश हो गया। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह देखना। अगर नबी के सुन्नत के मुताबिक, अच्छा एक बात बताइए, कहने का मेरा गर्ज है कि नबी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि निकाह में बरकत है, निकाह में बरकत है। बहुत सारे नौजवान का कारोबार नहीं है, बोले शादी क्यों नहीं किए, बोले क्या करेंगे, कुछ कारोबार नहीं, हम तो खुद नहीं खा पाते। तो सोचो खा कैसे नहीं पाते, अल्लाह ने खिलाने का वादा किया है, यर्ज़ुक़ु मन यशाओ बगैर हिसाब। मेरा अल्लाह कहता है कि बेशक मैं जिसे चाहता हूं बेहिसाब रिस्क देता हूं। खिलाने का मालिक कौन है? अरे मैं पेट में जहां पर कोई असबाब नहीं है, पेट में 9 महीना रखा अल्लाह, भूखा रखा भाई, भूखा रखा और कुर्बान जाओ। ये तो दुनिया है, ये असबाब की जगह है, यहां भूखा रखेगा अल्लाह। ये ईमान मुकम्मल करो, पक्का करो। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि तुम निकाह करो, कारोबार नहीं चल रहा है तुम निकाह कर लो, इंशाअल्लाह निकाह कर लोगे, अल्लाह निकाह की बरकत से तेरे कारोबार का दरवाजा खोल देगा। सुभान अल्लाह बोले तो इंशाअल्लाह। बहुत सारे नौजवानों को देखा है शादी से पहले, निकाह से पहले कोई कारोबार, कोई बिजनेस नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस था नहीं चल रहा था, निकाह जैसे ही किया अल्लाह ने कारोबार में, बिजनेस में, दुकानदार में, दुकान में, मकान में बरकत अता फरमा। इसलिए जब उम्र हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह और इंतजाम हो तो पहली फुर्सत में निकाह करो ताकि तुम गुनाह से बच जाओ। गुनाह से क्या शादी करोगे?
अल्लाह ने कहा कि ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर तो 11 शादी किए, तो हम लोगों को कैठो इजाज़त? मैंने अच्छा तुम्हारा भी इरादा है क्या? तो अल्लाह ने इजाज़त दी है, माता बलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। एक पसंद आ जाए कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो। अब फिर पसंद आए तो इसका मतलब तुम्हारी पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है, तुम बीटेक्स की टेबलेट लगाओ। लेकिन सुनो, एक बात याद रखो, एक ही काफी है। अगर बीवी के दरमियान दो बीवी है और उसके हुकूक तुमने सही अदा ना किए तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है। इसके बड़ा अजाब है दो बीवियों वाला का। अगर वो दोनों बीवी के दरमियान में इंसाफ सही नहीं किया, हक अदा नहीं किया, तो कयामत में बताया गया कि आधा धड़ उसका एक तरफ सर के रहेगा, आधा धड़ एक तरफ सर के रहेगा। तो अहले महशरियों पूछेगा ये कौन, दुनिया में कौन ऐसा गुनाह किया था? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो शख्स है जिसकी दो बीवी थी, दोनों के दरमियान में एक इंसाफ नहीं करता था। एक बीवी हो और बीवी से मोहब्बत करना नबी की सुन्नत है। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र छोटी थी और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के रसूल लुकमा बनाकर अपनी बीवी को खिलाते। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। तो बीवी को लुकमा बनाकर खिलाना ये भी नबी की सुन्नत है। बीवी को लुकमा बनाकर खिलाना, अरे बोलो, खिलाओगे ना कल से? घर की औरतें देख लेगी ना, बोलेगी ओ देखो जादू करी दिल को जिगरा, इसका माथे घुमा दिया है। बीवी लगता है क्या कहते माथे घुमा दिया इसका, बीवी को लुकमा बनाकर खिला रहा। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा प्याला में पानी पी कर रखती थी ना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस प्याला को उठाते थे। जहाँ जिस जगह अम्मा आयशा मुंह लगाती थी उसी जगह अल्लाह के रसूल मुंह लगाकर पानी पीते थे। कुर्बान जाओ, ये बताया नौजवानों, बीवी के हक को अदा करो, बीवी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। घर पैसों से नहीं चलता, सिर्फ दौलत से सिर्फ घर नहीं चलता, घर चलता है मोहब्बत से, अखलाक से। इसलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक अपने बीवी बाल बच्चों के साथ में अच्छा सलूक करो। जिस घर में मियाँ बीवी में मोहब्बत होगी अल्लाह उस घर में बरकत अता फरमाएगा। जिस घर में झगड़ा हो, जिस घर में झगड़ा हो, जिस घर में तू मैं हो, जिस घर के अंदर में तकरार हो, उस घर में रहमतें नाजिल नहीं होती, उस घर में बरकतें नाजिल नहीं होती, उस घर से सुकून निकल जाता है। इसलिए घरों के अंदर में बीवी के साथ, बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो, मोहब्बत पैदा करो, अल्लाह तेरे घरों के अंदर में बरकत अता फरमा दे। इंशाअल्लाह मोहब्बत करोगे। एक लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। क्या पढ़कर आया था बोलो? हाँ, एक बेटी वाला को पता चल गया कि मेरी भी इकलौती बेटी है। वो लड़का जो पढ़कर आया है वो भी बाप का इकलौता बेटा है। और कुर्बान जाओ, अगर मेरी बेटी के साथ उसकी शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी बेटी की तस्वीर लिया, फोटो लिया, एक लड़का को साथ लिया, बोला चल तो उसके घर पे। बेटे वाले के घर पे पहुंचा, सलाम दुआ हुई, बैठा, नाश्ता पानी हुआ। बोले किस लिए आए? बोला कि देखिए मेरे पास एक बेटी है, आपके पास भी एक बेटा है। और पता चला कि लड़का संस्कृत पढ़कर बाहर से आपका आया है, तो अगर शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं रिश्ता लेकर आया हूँ, पैगाम लेकर आया हूँ। तो बेटे वालों ने कहा कि भाई ठीक है, हम आपकी लड़की को देखना चाहते हैं। बोला देखिए ना फोटो। दिखाया, पसंद आ गया। तो लड़के के बाप को पसंद आ गई लड़की, तो बोला कि मेरे बेटे को दिखा दीजिए। लड़का भी देखा, फोटो पसंद कर लिया, बोला हाँ ये लड़की को हम बीवी बनाएंगे, शादी कर लें। तो बेटी वाला बड़ा खुश हुआ, तो कि मेरी बेटी को सेलेक्ट कर लिया। तो लड़के के बाप से पूछा कि का लीजिएगा जहेज में? बोला ना 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 हमको नहीं चाहिए। लड़का से पूछ ली। लड़का को कुर्सी में बैठाया बेटी वाला, पूछा कि बेटा क्या लेगा, टाइटन की घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा, क्या लेगा बोलो? तो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था, तो संस्कृत में बोला ना। बोला क्या बोला भाई? ये तो ना भी बोल रहा, हाँ भी बोल रहा। भाई क्या लेगा? फ्रिज लेगा, फ्रिज। तो लड़का बोला ना। बोला भाई बात समझ में नहीं आ रही है। तो उसके साथ में जो था बोला संस्कृत बोल रहा है। फिर पूछिए।
बोले बेटा क्या लेगा? वॉशिंग मशीन लेगा। वॉशिंग मशीन। तो लड़का बोला ना। हाँ, तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुल के बोलो क्या लेगा, समझ में बात नहीं आ रही, खुल के बोलो। तब लड़का बोला यामा। अब बात समझ में आ गई कि यामा लेगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की।